अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ज़ल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सूरह अल-अलक़ एपिसोड 4 के अंदर। ये रमज़ान रिफ्लेक्शन का एपिसोड 4 है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही आम चीज़ के बारे में। इससे पहले के एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे कि सूरह अल-अलक़ क्यों नाजिल हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इन दो सवालों के जवाब भी दिए कि क्यों सूरह अलक़ और कोई दूसरी सूरत क्यों नहीं, और कुरान को इंसान के दिल पे ही क्यों उतारा गया, जिसके मैंने बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए थे। और अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। और हमने ये वर्ड पढ़ लिया था इक़रा, हमने ख़लक़ पढ़ लिया था। हमने ख़लक़ को ख़लक़ल इंसान से कनेक्ट भी कर लिया था, और हमने ये भी देख लिया था कि ऑर्डर ऑफ़ क्रिएशन क्या था। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ़ क्रिएशन सूरह अल-अलक़ के मुताबिक, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पहले ख़लक़ यानी ख़लक़त हर एक चीज़ की, पूरे यूनिवर्स की, और फिर ख़लक़ल इंसान यानी ख़लक़ के क्रिएट करने के बाद खालिक ने इंसान की तख्लीक करी। तो इसलिए प्रेसिडेंस में सबसे आगे रब रहेगा, ऑब्वियसली ही वाज़ अ क्रिएटर। फिर आलमीन, जिसकी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-फ़ातिहा की आयत नंबर 2 में कर रहे हैं, रब्बल आलमीन, एक कॉस्मिक ऑर्डर रहा हमीम बनाने के बाद। और सेम वही चीज़ तरतीब नुज़ूली के एतबार से सूरह अल-अलक़ की पहली दो आयतों में भी की जा रही है, यानी ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, और उससे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, और उसके बाद इंसान का जिक्र दोनों ही जगह पे किया गया है। क्योंकि अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी गौर से, द रेल्म्स बियॉन्ड सूरह अल-फ़ातिहा द कॉस्मिक जर्नी, द रेल्म्स बियॉन्ड एपिसोड 2 है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। उसके अंदर मैंने बहुत गौर से एक चीज़ कही है, लिंग्विस्टिकली अगर आलमीन का मतलब देखा जाए तो उससे बहुत सारे और मतलब भी निकलते हैं अगर उसके रूट लेटर्स को हम देखें, ट्राइलिटरल रूट लेटर्स को, जिसमें से एक वर्ड अल्लमा भी है यानी सिखाना, और इल्म भी है यानी सीखना। अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लमहुल बयान, ये वो सारे लफ्ज़ हैं, ये वो सारी वर्सेस हैं जो कि हमें कुरान में सीखने को मिलती हैं, और ये सब इंसान के साथ रिलेट करती हैं। इसी तरीके से सूरह अल-अलक़ की भी तीसरी आयत क्या है, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम जो फोर्थ आया है सूरह अल-अलक़ की, वो भी यही वर्ड यूज़ कर रही है अल्लमा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-फ़ातिहा में यूज़ कर रहे हैं आलमीन के तौर पर। इसमें और आगे देखते हैं हम क्या देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान क्यों। आफ्टर स्टैब्लिशिंग टोटल क्रिएशन अल्लाह नैरोज द लेंस, पहले पूरी कायनात बनाई, फिर फोकस आपके ऊपर कर दिया। इसकी 3 डीप लेयर्स हैं, उन तीनों लेयर्स को हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। पहली एपिस्टेमोलॉजिकल लेयर है, यानी कैसे नॉलेज काम करती है। इंसान की नॉलेज जो है वो पहले एग्जिस्टेंस को मानती है, उसके बाद अपने आप को मानती है, राइट। यानी वो पहले खलकत का इकरार करती है, फिर अपने आप को एज अ खलक की गई जाने वाली मखलूक के तौर पे अपने आप को मानती है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते, चाहे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, हम कभी भी ये नहीं कह सकते, इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि जब कुछ भी नहीं था तब इंसान था। क्योंकि कुछ होने के लिए इंसान का होना ज़रूरी है। जब तक कुछ नहीं होगा, इवन साइंस भी ये नहीं कहती बिग बैंग से पहले इंसान था, बल्कि हम तो ये तक कहते हैं कि इंसान बहुत बाद में आने वाली मखलूक है। इसका मतलब जो है कि पहले एक सिस्टम था, उसके बाद इंसान था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही प्रेसिडेंस यूज़ किया है, बल्कि डेवलप किया है खुद, कि पहले एग्जिस्टेंस है यानी हर एक चीज़ है, और उसके बाद हम हैं यानी एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे वाली वर्स के अंदर, अगर मैं आपको दोबारा ले जाऊँ पीछे, तो मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि खलक़ल इंसान बाद में आया है, खलक पहले है, यानी खलक एक सुपर सेट है, खलक़ल इंसान उसका सब सेट है, वो उसके अंदर आता है। तो अगर कोई भी एथीस्ट ये बात करता है कि खुदा के होने का क्या पैमाना है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होने की क्या दलील है, तो ये यूनिवर्स इन इट्स सेल्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होने की दलील है। और इस प्रेसिडेंस को सेट करना, जो कि हर एक तरीके से सही माना जाता है, ये उस अल्लाह के होने की दलील है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। क्योंकि ये कॉज और इफ़ेक्ट का जो पूरा सिस्टम है, इस सब से पहले होने वाली चीज़ अल्लाह है। शेख इब्नुल अरबी का एक कॉल है, मैं उसको दोहरा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कॉल है वो, और वो ये कहता है कि जो तुम्हारी सोच है वो अल्लाह नहीं है, जो तुम्हारी सोच में है वो अल्लाह नहीं है, जो तुम्हारी सोच से परे है वो अल्लाह है। यानी जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो ना, अपने छोटे से शऊर में बसाने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह से कमतर कोई और मखलूक है, वो खालिक नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी सोच में आ गया वो खालिक कैसा, जो तुम्हारी सोच से परे है वो खालिक है। तो ये प्रेसिडेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद सेट कर रहे हैं
इंसानी लेयर के अंदर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान से पहले कॉस्मिक ऑर्डर बनाया, जिसकी दलील हमारे पास सूरह अल-फातिहा में मौजूद है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अब तुम अपना ओरिजिन समझो। यही आलमीन का मतलब है कि आलमा यानी एक मखलूक जिसको साइन की तरह क्रिएट किया गया है, अब वो आलमीन का हिस्सा बनेगी, उस ऑर्डर का हिस्सा बनेगी जिससे इंसान अल्लमा यानी सीखेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है। और अल्लाह कुरान में बहुत बार ये कहते हैं कि वी विल शो देम आर साइंस इन द होराइजन एंड विद इन देम, यानी उनके अंदर भी और बाहर भी हर तरफ निशानियाँ ही निशानियाँ हैं, अगरचे वो उस पर गौर करें। बट सम पीपल आर हीडलेस ऑफ दैट। लेयर 2 साइंटिफिक और डेवलपमेंटल नॉलेज की तरफ इशारा करती है कि कॉस्मोलॉजी, मॉडर्न साइंसेज ये ऑर्डर फॉलो करती हैं। पहले कॉस्मोलॉजी है, ओरिजिन ऑफ मैटर यानी हर चीज़ बनाई गई, बिग बैंग थियरी इन वॉट एवर इट इज़। फिर केमिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बायोलॉजी है, उन मॉलिक्यूल से लाइफ बनना, यानी हर एक एटम जुड़ता है किसी न किसी तरीके से, उसके बाद एक सेल बनाता है, एक बायोलॉजिकल लाइफ बनाता है। और उसके बाद ह्यूमन की फॉर्मेशन होती है एक बहुत तवील प्रोसेस के बाद, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन की फॉर्मेशन होती है। ये वैसे अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है कि ह्यूमन क्या वाकई में एक एवोल्यूशन का हिस्सा है या वो उसके अंदर आने वाला एक एक्सेप्शन है। ये इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन सूरह अलक जो है वो इसी लॉजिक को मिरर करती है। पहला खलक यानी एग्जिस्टेंस, लॉ, मैटर, टाइम, हर चीज़ शय बना दी गई। फिर खलकल इंसान मिन अलक, उसके बाद बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी बताई गई कि तुम्हें हमने खलक किया है अलग से। अब ये अलग क्या है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुरान जो है डायरेक्टली जो है जंप नहीं करता मैन के अंदर, यानी ये नहीं कहता कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलकल इंसान, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलकल इंसान मिन अलक। इसी तरीके से अल्लाह ताला चौथी आयत में कहते हैं इक़रा अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने सिखाया कलम से। किसको सिखाया, क्या सिखाया, क्यों सिखाया, इसके बारे में कोई बात नहीं होती, बस सिखाया कलम से। इसका मतलब कलम से सिखाया। उसके बाद इंसान के ऊपर दोबारा आते हैं अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। यानी इंसान बाद में आया है, सिखाना पहले शुरू हुआ है। यानी इसका मतलब कुछ और शय भी इसमें मौजूद हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जानवरों को उनकी फ़ितरत सिखाई, पहाड़ों को उनकी फ़ितरत सिखाई, आसमान को, ज़मीन को, सितारों को, सूरज को, उनको अपनी फ़ितरत सिखाई कि तुम्हें इस फ़ितरत पे पलना है, तुम्हें वो सिखाया गया है, तुम इसके तहत बंधे हुए हो, तुम्हारी बाउंडेशन है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मौत ये है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक शय को सिखाया। फिर इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। और इसके बारे में पूरी दलील हमारे पास मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों को सजदा करने से पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक चीज़ का नाम सिखाया था। यानी सिखाया इंसान को वो जो वो नहीं जानता था। इसके आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम डीप में बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। लेकिन अलग क्यों, स्पेसिफिकली अलग के बारे में बात हुई है। मीन अलग फ्रॉम समथिंग दैट क्लिंग्स और अटैच। पहले जब इतनी साइंटिफिकली चीज़ें मौजूद नहीं थी तो मुफस्सिरून अलग के बारे में ज़्यादा डिटेल जानते नहीं थे। और ये हमारी कमअक्ली है कि हम हर चीज़ कोशिश करते हैं तफसीरों से उठाने की, जबकि तफसीर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई हैं और उस टाइम पीरियड की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही जो उलमा इकराम हैं उन्होंने अपनी तफसीरें तरतीब में लेके आए। जबकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अब जाके इवॉल्व हुए हैं और तफसीर के अंदर उस चीज़ के बारे में कोई इशारा नहीं है। हालांकि कुछ रिवायतों से हमें फिर भी इशारा मिलता है, लेकिन वो इशारा काफ़ी नहीं, हमें उसके अंदर जाने की ज़रूरत होती है डीपली एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिकली द एम्ब्रियो अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल इट डिपेंडेंट, नरिश्ड एंड फ्रेजाइल। Philosophically, human origin dependence on not autonomy. Power comes later, origin is weakness. यानी यहाँ पे ये चीज़ दो तरीके से बताई जा रही है। अलग का मतलब एक तो साइंटिफिकली कि कोई चीज़ अटैच है, जो कि बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से अटैच है, वो बहुत फ्रेजाइल है, उसे नरिशमेंट की, डिपेंडेंसी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसी तरीके से समझ लीजिए कि इंसान अपनी माँ के पेट में है और उसे वो अभी एक छोटा सा सेल है। और एक्चुअली बायोलॉजिकली प्रूफ भी है। अलग का मतलब यही निकाला जाता है कि एक लीच शेप का एम्ब्रियो है जो कि एम्ब्रियो की स्टेज में भी नहीं है, अभी एक छोटा सा जिगट है। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी डिफरेंट फॉर्मेशन होती है और उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक फ़िलासफ़िकली भी देखा जाए तो सूरह अल-फातिहा जो कि उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ, वो उस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमा का जिक्र करते हैं, रा मीम, रहमान रहीम, राइट। और एक सैंडविच के तौर पे राह मीम हमारे ऊपर कवर्ड है, ऊपर भी राह मीम, बीच में निज़ाम ऑर्डर, उसके बाद राह मीम और उसके बाद ऑर्डर टूट जाता है। ये चारों आयतों के अंदर सूरह अल-फातिहा की मौजूद है। सेम इसी तरीके से अलग का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत का जिक्र दोबारा किया है, क्योंकि यहाँ पे इंसान बड़ा ही हेल्पलेस है, डिपेंडेंस है। और डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, खालिक के ऊपर है, जिसने खलक किया है इंसान को अलग से। यानी जो इंसान की खलकत है वो अपने आप में इतनी कमज़ोर है कि उसको एक सुपीरियर पावर की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। ये इस आयत का बहुत ही बखूबी मतलब निकल रहा है।
अगर आगे देखें तो लेयर 3 स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल प्रिसीजन के बारे में बताती है, यानी अल्लाह इज़ प्रिपेयरिंग ह्यूमन ईगो फॉर रेवलेशन, यानी इंसान की ईगो को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन की एक तरतीब को बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले नॉलेज की बात नहीं करते, कलम की बात नहीं करते, सिखाने की बात नहीं करते, पहले बताते हैं कि तुम कहाँ थे और तुम कहाँ आए हो और तुम कहाँ हो, यानी तुमसे पहले पूरा आलमीन हमने खलक कर दिया, उसके बाद हमने तुम्हें खलक किया। इसका मतलब तुम उस आलमीन से भी छोटे हो, लेकिन तुम्हें हमारी ज़रूरत है, और फिर हम तुम पे एक ऐसा कलाम डाल रहे हैं जो कि इतना भारी है जिसका वज़न कि तुम्हें उसका वज़न लेके चलना है। यानी एक तरीके से ये एक समझ लीजिए कि आपकी ईगो को लो भी कर दिया गया और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई कि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है मखलूकों के अंदर। भले ही तुम प्रेसिडेंस में सबसे नीचे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी सबसे बड़ी है। इसका ये मतलब है कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सबसे बढ़तर हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका रिवॉर्ड भी तुम्हें ही मिलेगा और पनिशमेंट भी तुम्हें ही मिलेगी। ये एक ईगो को डाउन करने का एक सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया अलग का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं, ये सवाल मेरे दिमाग में उठा कि वाई नॉट रिवर्स द ऑर्डर, यानी वाई नॉट से रीड ही क्रिएटेड मैन ही क्रिएटेड एवरीथिंग, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्यों कहा कि पढ़ो उस रब के नाम पे जिसने इंसान को पैदा किया, फिर उसने हर शय बनाई। यानी इंसान पहले क्यों नहीं आया, बाकी शय पहले क्यों आई, इंसान बाद में क्यों आ रहा है। और यही सेम चीज़ ना अल्लाह की रहमत के हिसाब से भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले कहते हैं रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, पहले रहमान कहते हैं फिर रहीम कहते हैं। रहमान एक जनरल मर्सी होती है और रहीम एक स्पेशल मर्सी होती है। खैर वो हम रब्बुल आलमीन वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि पढ़ो हमने इंसान को पैदा किया, उस रब के नाम पे पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया और जिसने हर शय को पैदा किया। क्योंकि इसका सिंपल सा पॉइंट ये है, क्योंकि इंसान जो है ना, बिकॉज दैट वुड मेक मैन स्टार्टिंग पॉइंट, यूनिवर्स सेकेंडरी, एंड कुरान रिफ्यूजेज एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा बिलीफ है, यानी इंसानों को बाद में रखना और यूनिवर्स को पहले रखना, ये एक ऐसा बिलीफ है कि इंसान जो है पूरी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पूरी दुनिया इसके अराउंड घूम रही है, यानी इंसान के अराउंड घूम रही है। और ऐसा लगता है इंसानों को, इस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तोड़ने की, मैंने फिर कहा ईगोइस्टिक माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश की। यानी जब हम कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम दुनिया में हर सबसे ऊपर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में हम सबसे ऊपर हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल हम सबसे ज़्यादा हैं पूरे आलमीन के अंदर, यानी पूरे ऑर्डर में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है और सबसे ही बड़ा रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट भी हमारे लिए है, इसका मतलब बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं हम यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि अगर आप ख़ुद को एक सितारे से, बल्कि सितारा क्या, आप ख़ुद को सूरज से कंपेयर करें, ख़ुद को अर्थ से कंपेयर करें, आप कुछ भी नहीं है उसके सामने। आप ख़ुद को समंदर से कंपेयर करें, आप समंदर के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक इंसान के ऊपर जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, वो इस बात का सबूत है कि इंसान को एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ये जो बिलीफ है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तोड़ रहे हैं और कहते हैं कि हमने पहले हर चीज़ बनाई फिर तुम्हें बनाया। और ये चीज़ जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल एक प्ले करेगी। इंशाल्लाह कभी और किसी और दिन में उसके बारे में बात करूँगा कि इंसान कैसे एक स्पेशल रोल प्ले करता है इस पूरी कायनात के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या एक हिडन साइंटिफिक फिलॉसफी है आयत 1 और 2 में। इसमें एक मेथड है जो एक्सेप्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर की, एक क्रिएटर तो है जिसने सब खल्क किया, जो खालिक है क्रिएटर का। उसके बाद अपने ओरिजिन को जानने की भी दावत देता है कि भाई तुम अपने ओरिजिन को भी जानो, और उसके बाद तुम्हें बताता है कि तुम्हें नॉलेज किसने सिखाई और तुम्हें नॉलेज कौन सिखाएगा और तुम्हें क्यों नॉलेज सीखनी ही सीखनी है। क्योंकि वर्ड स्पेसिफिक आया है इकरा, और इकरा कुरान से रिलेटेड वर्ड है, इसका मतलब नॉलेज तो सीखनी आपको पड़ेगी, किसी न किसी तरीके से इल्म को हासिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट है ऑर्डर में बने रहने का। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक आप ऑर्डर का पार्ट नहीं हैं। अगर आपने इल्म हासिल करना छोड़ दिया, आपका शुमार जानवरों में किया जाएगा, आपका शुमार बाकी मखलूक में किया जाएगा, आपका शुमार इंसानों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंसान की सिफात ही यही है कि वो इल्म हासिल करे। इंसान को बनाती ही ये चीज़ अलग है कि वो इल्म हासिल करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडर्न साइंस डज स्टडी यूनिवर्स, स्टडी लाइफ, स्टडी माइंड। कुरान डिड दिस इन 2 वर्सेस। मॉडर्न साइंस के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि मॉडर्न साइंसेस को हम साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस एक टूल है। वो क्या करते हैं, वो भी यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, वो भी लाइफ को स्टडी करते हैं, वो भी माइंड को स्टडी करते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में स्टडी करते हैं, राइट। कुरान भी वही सेम चीज़ कर रहा है, बल्कि कुरान ने ही वो चीज़ करना सिखाई है इंसान को। क्योंकि ये किताब आप मॉडर्न साइंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका एक मतलब ये है कि 1400 साल पुरानी किताब और साथ में मॉडर्न साइंसेस जो अभी अभी कुछ 100 साल पहले आई हैं, उसको आप कंपेयर अगर करो
तो आपको तो ऐसा लगेगा कि अभी भी मॉडर्न साइंसेस कमज़ोर पड़ रही हैं इस मामले में, और इसमें बहुत डीप रिसर्चेज हैं जो आप आगे देख सकते हो। यहाँ तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चाहेंगे कि अलग के बारे में समझें। अलग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करूँगा अलग के बारे में, एक थियोलॉजिकल प्रोसेस में समझाने की कोशिश करूँगा, स्पिरिचुअल प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा अलग के बारे में। ये बहुत डीप चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेपरेट वीडियो में कवर करूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई बायोलॉजिस्ट हूँ या मैं बहुत बड़ा एक रिसर्चर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक डिसिप्लिन को कवर करने की जो भी कुरान हमारे सामने प्रेजेंट करना चाह रहा है। ऑल्दो मैं उन लोगों को बिल्कुल दावत देना चाहूँगा कि वो मुझसे कांटेक्ट करें मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, और हम इंशाल्लाह मिल के कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रिसर्च पे काम कर चुका हूँ, एक रिसर्च बुक पब्लिश कर चुका हूँ, और वो भी कुरान और मैथमेटिक्स और साइंसेस से रिलेटेड। और मैं चाहूँगा हम फ्यूचर में और रिसर्चेस कंटिन्यू करें, बल्कि हमारा पूरा प्रोग्राम ही इसके ऊपर है कि हम रिसर्चेस को, कुरानिक रिसर्चेस को बहुत आम बना दें लोगों के लिए, ताकि लोग उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर पाएँ। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा आप लोग गज़ा और फ़लस्तीन के लोग और सूडान के लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।